मैंने अपने घर में 10,000 मधुमक्खियों को 100 दिनों तक रखा। ये एक चुनौती थी और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने रानी मधुमक्खी को अपने तंग लेकिन मजबूत लकड़ी के कैबिनेट में रखा, जो स्टोरेज रूम में था और जिसमें सिल्वर वेंटिलेशन ट्यूब लगी थी, हर चीज़ बदल गई। कमरे में हवा में बजिंग और हल्की सरसराहट थी, जैसे जीवन का संगीत बज रहा हो। पहली घड़ी ही मुझे एहसास हुआ कि ये केवल मधुमक्खियों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरी सिविलाइजेशन है। रानी धीरे धीरे फ्रेम्स में चल रही थी और वर्कर बीज उसके चारों ओर घूम रही थी, अपने पंख फड़फड़ाते हुए और फेरोमोन छोड़ते हुए, जो बाकी की कॉलोनी को नियंत्रित कर रहे थे। हर मधुमक्खी का काम तय था। कुछ अंडों की देखभाल कर रही थीं, कुछ बाहर जाकर पॉलन और नेक्टर ला रही थीं। उनकी दुनिया इतनी संगठित थी कि मैं बस देखता ही रह गया। शुरुआत में थोड़ी अराजकता थी। कुछ मधुमक्खियां कमरे में खो जाती थीं, कंक्रीट फ्लोर पर चलती, धूल भरे बक्सों और औजारों पर चढ़ती। लेकिन जैसे ही रानी ने फ्रेम में कदम रखा, संपूर्ण कॉलोनी संतुलित हो गई। उनका इंस्टिंक्ट बहुत मजबूत था। रानी के आसपास की सुरक्षा सर्वोपरि थी। छोटी छोटी बीट्स या टिड्डियां आते ही वे तुरंत फैनिंग और स्वॉर्मिंग करती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हाइव का रूप बदलने लगा। अंडे विशिष्ट वैक्स सेल्स में रखे गए, लार्वा निकलते और वर्कर बीज उन्हें छोटे छोटे नेक्टर के बूंदों से खिलाती। फेरोमोन कॉलोनी में फैलते, जो बेहद शांत लेकिन शक्तिशाली भाषा के रूप में काम करता। मैं नेत्रहीन छोटे विवरणों को देख सकता था। कैसे एंटेना धीरे धीरे आपस में छूते, कैसे पंख की हल्की गति तापमान और नमी बनाए रखती, और कैसे कॉलोनी संपूर्णतया खतरे का सामना करती। बाहर की दुनिया भी लगातार खतरे पेश करती रही। छोटे हाइव बीटल्स और वरोआ माइट्स कॉलोनी के लिए घातक हो सकते थे। मैंने ऑक्सैलिक एसिड वॉपराइजर इस्तेमाल किया, जो मेरे लिए भी खतरनाक था। जैसे ही भाप फैलती, परजीवी निष्क्रिय हो गए और मधुमक्खियां अपनी रानी और अंडों की सुरक्षा करती रहीं। उन्होंने एक पल के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। नई मधुमक्खियों का जन्म एक और चमत्कार था। लार्वा धीरे धीरे प्यूपा में बदलते और फिर हल्के पंखों के साथ बाहर निकलते। वर्कर बीज उन्हें पंख फड़फड़ाकर सुखाने और रास्ता दिखाने में मदद करती। हर एक कदम, हर एक हलचल कॉलोनी के सामंजस्य का हिस्सा थी। धीरे धीरे 100 दिनों में कॉलोनी छोटी क्लस्टर से एक पूरी साम्राज्य बन गई। पंख की हल्की झपकियां, एंटेना की टच और फेरोमोन ट्रेल्स, सब कुछ एक सुपर सिंक्रोनाइज संगठन की तरह काम कर रहा था। स्वॉर्मिंग व्यवहार ने उनकी बुद्धिमत्ता दिखा दी। वे फ्रेम्स और वेंटिलेशन ट्यूब की तरफ व्यवस्थित तरीके से बढ़ रही थीं। रात आते ही क्लस्टर तालमेल में आता, पंख हल्के फड़फड़ाते, तापमान और नमी नियंत्रित होती और फेरोमोन धीरे धीरे संदेश फैलाते। शहद का निर्माण उनकी पूरी परिपक्वता दर्शाता था। नेक्टर को शहद में बदलना, वैक्स सेल्स बनाना और पॉलन जमा करना, सब कुछ सुव्यवस्थित। हर मधुमक्खी अपना योगदान देती, चाहे वो फॉरेजिंग हो या सफाई, और कॉलोनी पूरी तरह कार्यशील और संगठित रहती। अंतिम चुनौती आई शहद लेने और बाहर हाइव ले जाने की। धीरे धीरे बिना कॉलोनी को परेशान किए, मैं हनी कॉम का एक हिस्सा बाहर निकाला। बाकी मधुमक्खियां अपनी रानी के आसपास शांत रहीं। फिर मैंने कैबिनेट को छोटे गार्डन में रखा। धीरे धीरे वे बाहर निकलकर हवा, धूप और खुली दुनिया का अन्वेषण करने लगी।